डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुरा ग्राम के नजदीक मौलियों की ढाणी में कुछ दिन पूर्व हुई एक घटना को लेकर लोगों में रोष व्यक्त हो गया और इसी रोष को देखते हुए लोगों ने एक ज्ञापन जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा है। ज्ञापन से पूर्व सभी आमजन एकत्रित होकर डीडवाना पूर्व विधायक चेतन डूडी के आवास पर पहुंचे। वहां से एक पैदल रैली एसपी कार्यालय तक निकाली और एसपी कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जमकर नारेबाजी पुलिस के खिलाफ की गई। साथ ही हेड कांस्टेबल बस्तीराम को निलंबित करने की मांग भी रैली के माध्यम से ज्ञापन के माध्यम से की गई। पूर्व विधायक चेतन डूडी के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें दुर्व्यवहार करने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने और बेवजह लोगों को फंसाने के आरोप पुलिस पर लगाए गए, जिसको लेकर आज यह मोर्चा खोला गया और कई देर तक एसपी कार्यालय में धरना भी दिया गया। एसपी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपने की मांग को लेकर धरना दिया गया। काफी देर तक ये धरना चला है, जिसके बाद एसपी हनुमान प्रसाद मीणा मौके पर पहुंचे और आमजन से पूर्व विधायक से मुलाकात की और सभी ने जो घटनाएं हुई है उनसे पुलिस अधीक्षक को अवगत कराकर एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि डीडवाना के ग्राम दौलतपुरा में 29 सितंबर को रात्रि लगभग 8:30 बजे गोविंदराम पुत्र श्रवणराम जाति माली के घर मारोट निवासी चौथुराम पुत्र पुखराज के साथ आए 3 पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं, बच्चों व परिजनों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के संदर्भ में तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर पुलिस थाने में देने के बावजूद भी दर्ज नहीं की है। उक्त एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्यवाही करावे और दौलतपुरा सरपंच, जो कि पुलिस के कहने पर घटना स्थल पर पुलिसकर्मियों के बचाव में जाने के उपरांत भी निर्दोष सरपंच को भी पुलिस द्वारा जबरन उठाकर थाने लाने व उनके साथ पुलिस के कर्मचारी बस्तीराम व 2 अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया, जो कि सरासर अनुचित था। इसलिए इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हुए इनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जावे। डीडवाना क्षेत्र के अन्य कई प्रकरणों में लोगों को झूठे प्रकरणों में फंसाने की कोशिश कर रिश्वत लिए जाने की भी शिकायतें लगातार आ रही हैं, इसलिए पुलिस की मनमानी व गुंडागर्दी पर अंकुश लगाया जावे। डीडवाना क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही है, जिन पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए चोरियों का खुलासा करावे। धरना प्रदर्शन में कई गांव के सरपंच, जनप्रतिनिधि, कांग्रेस कार्यकर्ता, पीड़ित परिवार अन्य शामिल हुए। शिविर का मन होवे शिविर में आती का रेटी पर सब तो शिविर में अणु नहीं चाहिए। जो कुछ दौलतपुरा में हुआ वो ऐसा था जो वांछित नहीं था। ये दौलतपुरा का सरपंच है, ये वो परिवार है जिससे ये महिलाएं, ये तो वो डोकरी है जिसका बेटी बच्चों का ही है। पुलिस वाले आते हैं, ये सरपंच इसको फोन करते हैं कि भाई ये तुम्हारे गांव का निवासी है। बोलता है मेरे गांव का निवासी नहीं है। तो बोले कि ये ढाणी कहाँ है? तो ये बोलती है भाई वो ढाणी उधर है। 1 मिनट यार, ढाणी ये बोलते हैं, मतलब ढाणी में चले जाते हैं। ये महिलाएं वहाँ बैठी होती है, ये बच्चियाँ बैठी होती है, इनमें से किसी का हाथ पकड़ के बोलते हैं इधर आओ। इधर आते ही घर वाले बोलते रहे भाई कौन हो, क्या हो भाई। एक साधारण परिवार दिया था ऐसे कागज पे जैसे हम देते हैं। मुकदमा दर्ज नहीं, पुलिस फिर भी वहाँ गई थी। उसके बाद में जब इनको थाने लेके आते हैं तो पुलिस वालों को लगता है हमने तो गड़बड़ तो कर दी, तो वो पॉक्सो का रिपोर्ट दर्ज होती है। अब जब ये थाने में आते हैं तो ये बोलता है भाई मैं तो मदद कर रहा था यार, मुझे क्यों ले आया या इसको क्यों ले आया। एक जुगल को लेके आ गए थे, इन्हीं के परिवार का बच्चा था। एक वो मेघवाड़ा वाला छोरो, उनको लेके आ गए। तो ये बोलते हैं भाई हमें क्यों ले आए। तब एक कोई कांस्टेबल या कोई है वो बोलता है अरे वो माता चोर, ये इस तरह सरपंच को
पुलिस से बात कर भाई, मैंने तो मदद की है, इनसे पूछ ले तेरे जो साथी थे। बोला कि बहुत दिन मौज कर ली, कपड़े उतार, ये किसके रफ्ता धरता है, कपड़े उतार, बोला अंदर बैठ। मेरी बात हुई डिप्टी साहब से, सीआई साहब से, इन्होंने वक्त पे बात करके इसको बाहर निकाला, जुगल को बाहर निकाला, लेकिन वो बच्चे अंदर रह गए। अब इनके परिवार ने, जो पुलिस वालों ने बदतमीजी की, इन बच्चियों ने इनके द्वारा एक मुकदमा। देखिए, पिछले कुछ समय से पुलिस जो है वो लगातार अन्यायपूर्ण कार्रवाई कर रही है, साधारण व्यक्ति को तंग कर रही है, और ये लगातार हमें 8 महीने में 9 महीने में देखने को मिला है। तो उसी के अंतर्गत अभी हाल ही में दौलतपुरा के अंदर कुछ ऐसा काम हुआ, पुलिस बिना एफआईआर दर्ज किए एक परिवार के पास जाती है, मार पिटाई करती है और वहां के सरपंच को जबरन लेके आती है, उसके साथ बदतमीजी बदसलूकी की जाती है। ये सारे के सारे कारण थे कि आज हम लोगों को यहाँ आना पड़ा, एसपी साहब से मुलाकात करनी पड़ी, और हम लोगों ने चेताया है कि अगर आपकी पुलिस इसी तरह बर्ताव करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये हमारा आज ये छोटा सा जो प्रदर्शन था वो आम जन का प्रदर्शन हो जाएगा। और लगातार जनता का विश्वास पुलिस पे से उठता जा रहा है। अन्यायपूर्ण तरीका, आप अगर डीडवाना के अंदर देखेंगे, जगह जगह दारू बिक रही है, आप लोग भी लगातार आवाज उठाते हैं, कहीं पे अजीब तरीके के होटल खुल गए हैं। ये सारी की सारी चीजें ऐसी हो रही है जिससे कि आम जन प्रभावित है। पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, तो हम लोग पुलिस को चेताने आए, और जो पीड़ित परिवार है उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ जो परिवार दिया है, हम चाहते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उचित जांच और उन्होंने अगर कुछ दोषपूर्ण कार्रवाई की है तो उसकी उनको सजा भी मिले। क्या है कि हम इसकी जांच करवाएंगे, डिप्टी साहब से करवाएंगे, और उच्च अधिकारी, उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ी तो और उच्चतम अधिकारियों से करवाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि आज हमारी जो बातचीत हुई है सार्थक बातचीत होगी। पुलिस वालों को भी ये चाहिए कि वो अपनी जो इज्जत है उसको बरकरार रखें, लोगों में विश्वास कायम रखें, तो कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि वो ठीक कार्रवाई करेंगे और जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, और उन्होंने जो गलत कार्य किए उसके लिए उनको दंडित होना होगा। कार्रवाई नहीं होती को लेकर फिर इसी तरह धरने, इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे, आम जन की आवाज उठाते रहेंगे, और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति गरीब, साधारण और गरीब परिवार के साथ कभी कोई ज्यादती ना हो। इसको हम सुनिश्चित करेंगे।